अब सर फिलहाल तो खबर तो बड़ी यही है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं और इस बार इश्यूज डंपर का है। और एमक्यूएम इल्जाम ये लगाती है कि मेयर कराची यानी आपकी भी मिली भगत और आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है और अदालती अहकामात को भी सिंध हुकूमत नजरअंदाज कर रही है और कराची एडमिनिस्ट्रेशन भी हवा में उड़ा रही है। मैं ना तासुब की सियासत करना चाहता हूँ, ना नफ़रत की सियासत करना चाहता हूँ, ना तफरीक की सियासत करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ इस तरह की जो बयानबाजी है उससे मसाइल हल नहीं होते हैं, उसके साथ परेशानियाँ ज़्यादा जन्म ली जाती हैं। ये एक तकलीफ़ दह मरहला है। जिन लोगों की अमवात हुई है इन हादसात में बहुत अफसोस है उनकी जानों के नुकसान के ऊपर। जिस तरीके से वो जो ट्रक्स वगैरह की वाक़यात हैं वो काबिल मज़म्मत भी हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके इन मामलात को हल नहीं किया जा सकता। लोगों को इश्तियाल दिला के मामलात को हल नहीं किया जा सकता। हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची हो या सिंध हुकूमत हो, कोशिश ये करिए कि इस मामले को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल कर लिया जाए। यानी कि जो ट्रक्स वग़ैरह हैं जो कि अप कंट्री ट्रैफिक है, सारे मुल्क के अंदर जो कराची पोर्ट से सामान जाता है वो भी बआसानी जा सके और उसके साथ साथ जो हमारे शहरी हैं उनके जानो माल को कोई नुकसान भी ना हो। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हम कर रहे हैं और पुरुमीद है इंशाअल्लाह कि जो कराची शहर की इंतज़ामिया है इसको एहसन अंदाज से हल कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। और सर एक और इल्ज़ाम जो कल से वो लगा रहे हैं वो है सियासी विक्टिमाइजेशन का, कि कल आफाक अहमद को 2 केसेस में अदालत बरी करती है, फिर उन्हें फौरी किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो तो ये भी कहते हैं कि आफाक के साथ वही हो रहा है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में पीटीआई के साथ कर रही है। एक ज़माने में कराची शहर में गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मार दिया जाता था। बोरीबंद लाशों का आपने तस्करा सुना होगा जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले हालात नहीं है कराची शहर के अंदर। जो कानूनी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। मैं आफाक अहमद साहब का दिल से एहतराम करता हूँ, वो एक काबिल इज़्ज़त शख्सियत हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो उनका बयान था, जो स्टेटमेंट था वो दुरुस्त नहीं था, वो काबिल मज़म्मत मेरे लिहाज से है। बिकॉज कराची शहर जो है वो किसी एक कौमियत का, किसी एक रंग नस्ल, किसी एक मज़हब का नहीं है। इसके अंदर एक मिनी पाकिस्तान है, हर तरह का अल्लाह ताला का बंदा इस शहर में बसता है। तो उसको कौमियत के अंदर उसका रंग देना, ये कहना कि किसी मखसूस कम्युनिटी के साथ ज़्यादती की जा रही है और ये कह देना कि जलाओ घेराव कर लो, किताबें बेच दो और असलहा ख़रीद लो, मैं समझता हूँ ये बयान भी दुरुस्त नहीं है। तो अगेन कानूनी प्रोसेस चलेगा, मैं कानूनी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर एफआईआर कटी है तो मैं समझता हूँ एफआईआर के ऊपर कार्रवाई होती है और अगर बेल उनको मिलती है तो उनको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम अब वो वाले हालात कराची शहर में नहीं है कि एक ज़माने में इन लोगों की अपनी अदालत होती थी, उस अदालत के तहत खुद ही ये चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देते थे। सर लेकिन अब ये तो आप मानेंगे, ज़ाहिरी बात है कराची एक बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, हर तरह के डायनामिक्स के यहाँ पर लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं अमन व अमान और इंतज़ामी मसाइल तो हैं ही। कुछ दिनों पहले हमने रिश्वतखोरी और पुलिस के हवाले से जो शिकायत इंजीनियर्स के हुए वो सिंध हाई कोर्ट में गया मामला, बाद में दब भी गया, हो सकता है सिफारती ज़राए वहाँ पर काम आए हों। लेकिन एमक्यूएम जब इंतज़ामी इख्तियारात पर बढ़ते हुए क्या पता एक मिनट आपने कहा क्या पता कि सफारती चैनल इस्तेमाल हुआ, क्या पता वो इल्जामात बेबुनियाद थे, झूठ थे। ये मुझे समझ नहीं आता कि जब सिंध की बात की जाती है तो आप क्यों अज्यूम करते हैं कि गलत चीज की बात की जा रही होगी। ये भी तो हो सकता है गलत इल्जाम लगाया होगा, बेबुनियाद इल्जाम लगा होगा और वक्त ने साबित कर दिया कि बेबुनियाद इल्जामात हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सर जब एमक्यूएम बार बार इंतजामी मामलात पर बात करती है, यहाँ तक कि गवर्नर सिंध चीफ जस्टिस वहाँ पर खत लिख देते हैं, आपको नहीं लगता फिर उनसे बैठकर बात करनी चाहिए कि अच्छा नहीं लगता कि बार बार इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं और फिर ये भी इल्ज़ामात लगा दें कि जनाब ताजरों को फिर से भत्ते की कॉल्स आती हैं और कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं और डायरेक्ट इल्ज़ाम होता है कि भत्ताखोरों को परवान चढ़ाया जाता है। अगर भत्ताखोरी हो रही है वो काबिल मज़म्मत है, गलत है, नहीं होनी चाहिए। मेरी सियासी जमात, मेरी हुकूमत को तो एक क्रेडिट जाता है कि शहर कराची में एक ज़माने में किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, एक्सटॉर्शन हो, भत्ता हो, ये तमाम चीज़ें एक नॉर्मल मामूल था, बोरीबंद लाशें मामूल था। पहिया जाम हड़ताल
जब मैं बड़ा हो रहा था शहर के अंदर तो एक मामूल की चीज़ थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर उस तरह की चीज़ें नहीं होती। आज कराची शहर में कोई नो गो एरिया नहीं है। आज कराची शहर के अंदर चीज़ों को बंद नहीं कर दिया जाता। ये क्रेडिट जाता है हमारी हुकूमत को, हमारी इंतज़ामिया को कि हमने वो सख्त फैसले किए जिसकी वजह से आज ये फ़ायदा हो रहा है। अब गवर्नर साहब जो हैं वो कोई ख़त लिख दें, कभी कोई बयान दे दें, ये उनका हक है, उनका राइट है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा बिकॉज हुकूमत का गवर्नर साहब से कोई लेना देना नहीं होता। मैं तो चाहूँगा, गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कि वो MQM की नुमाइंदगी भी करते हैं, वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो MQM के दोस्तों को समझाएं कि अगर सूबाई हुकूमत सिंध की कामयाबी से वज़ीर आज़म से इजाज़त ले पाती है कि कराची का हैवी ट्रैफिक जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे के ज़रिए जाए ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन ना हो, तो मुझे बताया जाता है कि MQM के सख्त एतराज़ात थे और गालिबन मुस्तफ़ा कमाल साहब के कहने पे लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर जो फैसला किया जा रहा था हैवी ट्रैफिक के खुलने का, उस फैसले को फिर वफाकी हुकूमत को प्रेशर में आने के बाद पीछे हटना पड़ा। तो MQM अगर चाहती है कराची शहर की खिदमत करना, पिछले 40 साल उन्होंने हुकूमत की है, हर हुकूमत का ये लोग हिस्सा होते हैं। पूछे वफाकी हुकूमत से कि कराची शहर के लिए कौन सा पैकेज लेके आ रही है वो, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे वफाकी हुकूमत को कराची शहर के लिए जो जो करने की ज़रूरत है और वो नहीं करती, तो हम उसके ऊपर ना सिर्फ बयान देते हैं, हम ख़त भी लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को। हम उनको कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जो आप इस्लामाबाद के लिए, लाहौर के लिए कहते हैं ना शहबाज स्पीड, वो कराची के लिए भी कहना शुरू करें। K4 को शहबाज स्पीड की तरह ख़त्म कर लेंगे तो कराची की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत हो पाएगी। मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत ने कराची शहर के लिए कोई बड़ा मंसूबा अपने बजट में नहीं रखा और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो MQM वाले हमारे दोस्त हैं, ये गली मोहल्लों की नालियों की स्कीमें जो है ना वफाकी हुकूमत से अप्रूव करा के लाएं और मुझको मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं या कराची के टाउन चेयरमैन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम वफाकी हुकूमत को इजाज़त दे दें। ये वो लोग थे जो डेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो आर्टिकल 140A की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो कहते थे KMC को मजबूत किया जाए। इनका अपना किरदार देखें, ये खुद अपने किरदार से चाह रहे हैं कि कराची के मामलात को कराची का मेयर हल ना करे, कराची के टाउन चेयरमैन हल ना करे, कराची के मामलात को इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई वफाकी वजीर हल करे। तो मैं समझता हूँ ये जो कौल व फेल में तजाद है MQM का, ये दुरुस्त नहीं है और कराची के बेहतरीन मफाद में नहीं है।